अस्सलामुअलैकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मज़ीद आपकी नॉलेज में इजाफ़ा फरमाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन के। तो इसमें टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसके आज हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स इन मैन, यानी कि एक इंसान के अंदर ब्लड वेसल्स का क्या स्ट्रक्चर होता है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है, आपको पता है कि हमारे पास ब्लड वेसल्स एक आम इंसान के अंदर, आप ह्यूमन के अंदर 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज। अब इनका फंक्शन क्या होता है? आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो हार्ट से लेकर जाती है कैपिलरीज के पास। कैपिलरीज क्या करती है? कैपिलरीज एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, वो ब्लड सप्लाई करती है वीन्स को। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बेनिफिट हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर सकती हैं जैसे ऑक्सीजन वगैरह, वो तमाम का तमाम कैपिलरीज में से मूव हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर। एंड देन जो रिमेनिंग एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो चला जाता है वीन्स के पास, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है वीन्स के पास, और फिर वीन्स दोबारा से वो हार्ट के पास लेके जाती है। और इस तरह से हमारे पूरी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेशन का प्रोसेस यानी कि ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा होता है। तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया गया। मैंने आपको सिर्फ कुछ ही वर्ड्स के अंदर आपको डिस्क्राइब कर दिया कि मेन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। बाकी आप इसे मुकम्मल तौर पे पढ़ने के बाद, इन क्वेश्चन आंसर्स को रीड करने के बाद अच्छे से जवाब दे सकेंगे। ओके, इसी के अलावा यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है आर्टरीज़ के बाद आर्ट्रियोल्स। देखिए, जो आर्टरीज़ होती हैं वो लार्जेस्ट वेसल होती हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। आर्टरीज जो होती हैं वो स्मॉल डायमीटर के अंदर टूट जाती हैं स्मॉलर वेसल्स के अंदर, उसे हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। एंड देन आर्ट्रियोल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं कैपिलरीज को। कैपिलरीज थिन वॉल्स होती हैं, ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एक्सचेंज करती हैं टिश्यूज़ के साथ। एंड देन वो क्या करती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं वो मज़ीद आगे टिनी वेसल्स को, जो यानी कि छोटी छोटी वेसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, जिसे हम कहते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद क्या होता है, वो एक लार्ज वेसल के अंदर कंबाइन होकर एक लार्ज वेसल बना दे, जिसे हम कहते हैं वीन्स। वीन्स के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं किसके स्ट्रक्चर का कहा गया है, ताकि अच्छे से ये एक क्वेश्चन का आंसर बन सके। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बेसिकली अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर होते हैं, 2 लोअर होते हैं। जो अपर होता है, एक होता है हमारे पास राइट आर्ट्रियम, एक होता है हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे जो हमारे पास लोअर होते हैं, एक होता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमारे पास जो दोनों जो हमारे पास अपर और लोअर होते हैं, अपर वाले जो होते हैं उनकी थिन वॉल होती है, जबकि लोअर जो होते हैं, जो हमारे पास लोअर हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, 2 जो हमारे पास चैम्बर्स होते हैं उनकी थिक वॉल्स होती है। इसी के अलावा हमारे पास जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है, किसके पास? जब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड होता है वो आता है राइट आर्ट्रियम के पास, उसके बाद ब्लड फ्लो करके जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। राइट जब आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के पास जाता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हार्ट है, ये हार्ट के फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड होगा वो कहाँ पर आएगा? सबसे पहले ब्लड जो होगा वो हमारे पास आएगा किसके अंदर? राइट आर्ट्रियम के अंदर। ये राइट आर्ट्रियम है, उसके बाद ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल में जब जाएगा उसके बाद यहाँ से हमारे पास एक वॉल निकलेगी, यानी कि हमारे पास एक वेसल निकलेगी, जिसे हम कहते हैं, यहाँ से हमारे पास एक वेसल निकलेगी जो हमारे पास जो ब्लड होगा उसको कंडक्ट करेगी डीऑक्सीजनेटेड, वो हमारे पास होगी पल्मोनरी आर्टरी। देन वो क्या करेगी? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेकर जाएगी किसके पास? पल्मोनरी आर्टरी ब्लड आगे लेकर जाएगी लंग्स के पास, वो अलग टॉपिक है। फिलहाल आपने यहाँ पर देखना है, गौर करना है कि हमारे पास यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी होती है। इसी के साथ हमारे पास जब आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला गया डीऑक्सीजनेटेड किसके पास? लंग्स के पास। जब लंग्स के पास ये ब्लड चला गया उसके बाद लंग्स क्या करेगा? इसको प्योरीफाई करेगा। प्योरीफाई करने के बाद लंग्स क्या करेगा? दोबारा से ब्लड दे देगा किसको? लेफ़्ट आर्ट्रियम को। जब लेफ़्ट आर्ट्रियम के पास ब्लड जाएगा उसके बाद जो ब्लड होगा लेफ़्ट आर्ट्रियम से मूव करके जाएगा किसके अंदर? लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। और फिर ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड होगा, क्योंकि ये लंग्स के पास से आ रहा है तो इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं पल्मोनरी वीन।
उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से ब्लड आ गया एंड देन यहाँ पे लेफ्ट आर्ट वेंट्रिकल के पास भी आ गया, उसके बाद ब्लड यहाँ से आरोटा वेना कैवा यानी कि मुकम्मल बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसीलिए हम इस पार्ट को कहते हैं कि हमारे पास सिस्टमेटिक होता है, यानी कि मुकम्मल तौर पे बॉडी को भेजता है। जबकि हमारे पास जो ये वाला पार्ट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो होता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, पल्मोनरी। यानी कि पल्मोनरी यानी कि लंग्स के पास जाता है, उसके बाद दोबारा से हार्ट के पास। तो इस तरह से हमारे पास मुकम्मल तौर पर ये साइकिल चलता है और हमारे पास ये सारा वर्क परफॉर्म हो रहा होता है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो हार्ट है, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हार्ट है। ये हार्ट के हमारे 4 चैम्बर्स हैं। अब यहाँ पर 4 चैम्बर्स हैं। अब जब जो हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड होता है वो मूव करके जाता है किसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लड मूव करके जा रहा है राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। तो यहाँ पर एक वॉल होता है, यानी कि इनके दरमियान में हमारे पास एक वॉल होता है जो हमारे पास होता है ट्राइकप्सिड वॉल। यहाँ पर क्या होता है, ट्राइकप्सिड वॉल होता है। इसी तरह से हमारे पास एक वॉल यहाँ पर भी होता है जिसे हम कहते हैं बाइकप्सिड वॉल, जो कि ब्लड फ्लो में ब्लड प्रेशर बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था ब्लड का स्ट्रक्चर। बाकी आप मुकम्मल तौर पर रीड करेंगे, आपको बहुत आसानी होगी और अच्छे समझने में मदद होगी। बाकी वही यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सिंपल से वर्ड्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट भी आप बना सकते हैं। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि व्हाट इज़ सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 के सर्कुलेशन क्या होता है, एक्सप्लेन नीड्स ऑफ सर्कुलेशन। हमें सर्कुलेशन की ज़रूरत क्या है। बेसिकली सर्कुलेशन ये होता है कि किसी भी चीज़ का, यानी कि जो हमारे पास ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह कोई भी हमारे पास चीज़ हो, चाहे वो वेस्टफुल हो चाहे वो बेनिफिशियल हो हमारे लिए, उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करवाना, उसे हम कहते हैं सर्कुलेशन। यानी कि फ्लूइड का मूव करके जाना, चाहे वो ब्लड हो चाहे वो हीमोग्लोबिन जो हमारे पास दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें सर्कुलेशन की नीड क्यों है। अब सर्कुलेशन की नीड क्यों, ताकि हम ब्लड जो वेसल्स के थ्रू ब्लड को सप्लाई कर सकें, यानी कि जितनी भी हमें ज़रूरियात होती हैं। आप एक बार रीड कर सकते हैं, उसके बाद आपको मुकम्मल तौर पर इसकी बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है, सबसे पहले जो ब्लड होता है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पहले ब्लड क्या होता है, आपके पास राइट आर्ट्रियम के पास आता है, राइट आर्ट्रियम से मूव कर जाता है राइट वेंट्रिकल के पास, लेकिन इसके बीच में एक होता है ट्राइकप्सिड वॉल। उसके बाद जाता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है। उसके बाद लंग्स के पास जाता है ब्लड, लंग्स उसको प्योरीफाई करता है, ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट करता है। उसके बाद ब्लड जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम के पास। लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वही हार्ट है, ब्लड यहाँ से गया, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के पास और फिर लंग्स के पास गया। ये हमारे पास है लंग्स। लंग्स के बाद दोबारा ब्लड आया किसके अंदर, ब्लड आया लेफ़्ट आर्ट्रियम के अंदर। लेफ़्ट आर्ट्रियम से फिर ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल, यानी कि इस पोर्शन के अंदर जाएगा। लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में एक हमारे पास वॉल होता है जिसे हम कहते हैं बाइकप्सिड वॉल। फिर उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाएगा आरोटा के अंदर और मुकम्मल बॉडी जो हमारी इंसानी बॉडी होती है उसके अंदर ये मूव करके चला जाएगा और इस तरह से हमारा मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा सर्कुलेशन का। ठीक है, तो आप इसे इसके अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, नो इसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आपका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि स्टेट द फेसेस ऑफ हार्ट बीट इन मैन, कि इंसान के अंदर कौन कौन से हार्ट बीट के फेसेस होते हैं, कौन कौन से वो फेस से गुजरता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक साइकिल फेसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट को कार्डियक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है आर्ट्रियल डायसिस्टोल, उसके बाद होता है एट्रियल सिस्टोल, यानी कि इसके अलावा होता है आइसोवॉल्यूमिक कंट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर इजेक्शन। तो ये हमारे पास 4 इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। आप इसको सिंपल सा एक बार रीड करने के बाद डायसिस्टोल में वो रिलैक्स हो जाए या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए सिस्टोल के अंदर, तो इन चीज़ों के अंदर हम यानी कि आर्ट्रियल डायसिस्टोल के अंदर जब आर्ट्रियल जो हमारे पास जो है वो क्या रिलैक्स हो जाए, ठीक है, और इसके अलावा सिस्टोल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो, तो इसी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं सिंपल से वर्ड्स के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट एज रेगुलेटेड बाय वॉल्स, कि बॉल यानी कि वॉल्स के ज़रिए से कैसे हो सकता है। तो मैं आपको पहले ही इसके बारे में बता चुकी हूँ, बाकी सिंपल सा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत इजी वर्ड्स में लिखा है। सबसे पहले ब्लड जो होता है वो ट्राइकप्सिड वॉल से गुजरता है, यानी कि जो हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के पास होता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड होता है
उसके बाद जो ब्लड होता है वो कहाँ से गुजरता है, वो गुजरता है मिलिट्री वॉल। मिलिट्री वॉल क्या होता है, मिलिट्री वॉल हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हार्ट है, ये हमारे पास पहले यहाँ से इसके दरमियान में जो वॉल होता है वो होता है मिट्रल वॉल, इसे बाइकप्सिड वॉल भी कहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल कहाँ पर होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक हार्ट है, हार्ट से ब्लड यहाँ पर आया, उसके बाद इसने बाहर जाना है। अब यहाँ पर जो वॉल होगा, यहाँ पर यानी कि यहाँ से जो ब्लड जा रहा है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पल्मोनरी वॉल। ठीक है, पल्मोनरी वॉल के पास चला गया। उसके बाद जब यहाँ पर चला गया, दोबारा से जब हार्ट के पास आएगा तो हार्ट के पास यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद सेकंड जो हमारे पास था, यानी कि जो हमारे पास लेफ़्ट जो हमारे पास पार्ट है हार्ट का, फोर्थ चैम्बर है, उसके अंदर आने के बाद जब दोबारा होल ओवर द बॉडी में जाएगा तो वो हमारे पास कहलाता है एरोटिक वॉल। इस तरह से इन वॉल्स के ज़रिए से हमारा हार्ट जो होता है वो ब्लड को सप्लाई करता है। बाकी आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगा, वरना बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बाकी आप पॉज भी कर सकते हैं, नो इसमें कोई इशू नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी को जो है यानी कि परफॉर्म होता है, बॉडी परफॉर्म करती है। इसमें जो हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होती हैं। एक बार आप इसे रीड कर लेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर इसकी समझ आ जाएगी और हमारी पूरी बॉडी में किस तरह से ये फैला हुआ है, तो ये सारा आप रीड करने से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 6। अब आए थे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को आपने डिस्क्राइब करना है और डायग्राम भी बनानी है। सिंपल सा इलेक्ट्रो यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, कार्डियो मतलब हार्ट, ग्राम का मतलब मेजरमेंट करना, यानी कि एक सेंस बनता है कि हमारे जो हार्ट की हार्ट बीट होती है उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं, इसे एक्सप्लेन करें। तो बेसिकली ईसीजी से कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को बताती है। हार्ट की एक हमारे पास डिवाइस होती है। ठीक है, हम चेक कर सकते हैं आया है कि हमें कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी तो नहीं है हमारे हार्ट के अंदर। तो मुकम्मल तौर पर इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझाया भी हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि आपके पास जो हार्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये हार्ट है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। जब आपका जो फॉर एग्जांपल आपका जो हार्ट से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। आपका जो ब्लड है वो कहाँ से आएगा, फॉर एग्जांपल हम कलर थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ब्लड आया राइट आर्ट्रियम के अंदर, राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर। इसके बाद इसने जाना है होल ओवर द बॉडी। होल ओवर द बॉडी यहाँ से नहीं बल्कि लेफ़्ट वेंट्रिकल से जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक वॉल आती है, उसी को हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है पल्मोनरी आर्टरी। इसको ही हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि जब ये पल्मोनरी आर्टरी के पास गया फिर उसके पास जाएगा किसके पास, उसके बाद जाएगा ये लंग्स के पास। जब ये लंग्स के पास जाएगा, लंग्स इसको क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। प्योरीफाई करने के बाद दोबारा से ब्लड देगा किसको, लेफ़्ट आर्ट्रियम को। अब लेफ़्ट आर्ट्रियम से जो आपके पास ब्लड आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लड आया, यहाँ पर आया, अब इसने दोबारा जाना है कहाँ पर, होल ओवर द बॉडी के अंदर। अब ये होल ओवर द बॉडी के अंदर जिस चीज़ से जाएगा उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, सिस्टमेटिक, यानी कि आरोटा के ज़रिए से जाएगा, इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो आप मुकम्मल तौर पे यहाँ पढ़ सकते हैं कि किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में हार्ट टू हार्ट होता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हार्ट से लंग्स, फिर लंग्स से दोबारा से हार्ट के पास ब्लड आता है, जबकि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर हार्ट से दोबारा से हार्ट के पास ही आता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, यानी कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से ब्लड आता है लंग्स से हार्ट के पास, फिर हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर, इस तरह से प्रोसेस चलता है। एक बार आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई और चैप्टर जो समझ ना आ रहा हो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द
इसे अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।